कल तक मैं शेंज़न की स्काईलाइन और इसके मॉडर्न आर्किटेक्चर के गुण गा रहा था, लेकिन मेरे इस सफ़र ने एक नया और दिलचस्प मोड़ लिया जब हमारे चाइनीज़ मेज़बान ने सवारी का रुख शेंज़न में मौजूद आइलैंड की तरफ किया। सरसब्ज़ बागात में घिरा हुआ ये पहाड़ी जज़ीरा शेंज़न डाउनटाउन से सिर्फ 1 घंटा ड्राइव पे वाक़ है। मैं इस वक्त लूज़ू विला में हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये क्लिफ़ है, तो यहाँ पे सारे जितने भी विलास बने हुए हैं ये क्लिफ़ पे बने हुए हैं। दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में इस हैरत अंगेज नेचर रिजर्व का होना आंखों का धोखा है या हकीकत, आइए देखते हैं इस वीलॉग में। तो सबसे पहले हम चेक इन कर लेते हैं लुजुई माउंटेन विलाज में, ताकि सामान भी रख लिया जाए और फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस जो है उसको भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए। फिज़िकल स्ट्रेस इसलिए क्योंकि हम सुबह से, आपको पता है कि हम रास्ते में ग्वांगझो से निकले थे, फिर शेंज़न गए और शेंज़न से तकरीबन 1 घंटा ड्राइव के बाद यहाँ पहुँचे हैं। और मेंटल स्ट्रेस या रिलीफ जो है वो इसलिए क्योंकि इतनी हसलिंग बसलिंग लाइफ से एकदम हम स्टेट ऑफ इनर्शिया में पहुंच गए हैं। हर चीज़ यहाँ पे आके एकदम से स्लो सी हो गई है और हरे पासपोर्ट की खूबी से चेक इन प्रोसेस भी काफ़ी स्लो हो गया है। फाइनली चेक इन हो गया है, तो चलते हैं रूम की तरफ और आपको थोड़ा सा रूम टूर भी करवा देते हैं। अच्छा, ये हट्स बने हुए हैं यहाँ पर लकड़ी के। रूम है जहाँ पे एक टीवी है, एसी लगा हुआ है और ये बेड है जिसके ऊपर नेट है, ताकि मच्छर वगैरह अगर रात को किसी तरह कमरे में घुस भी आए तो उनसे बचा जा सके। अब सुनिए एक पुरानी कहानी में उर्दू ज़ुबान के तालिब इल्म का अफसाना, शाम और साइकिल, जिसे प्रोड्यूस किया है बेनाम स्टूडियो ने और आवाज़ है आरजे नामालूम की। शाम के 6 बज चुके थे और मुसाफिर खाने की तलाश में करीबी फूड स्टॉल्स के पास घूम रहा था कि अचानक उसकी नज़र चंद साइकिल्स पे पड़ी, जो वक्त से आगे भागते हुए और बिजली के झटकों से बचने के लिए तेज रफ्तार पकड़ चुकी थीं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। शुक्रिया। देखिए सुबह जो है इन बादलों के बीच में हुई है और बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है। मेरे ख्याल यहाँ बारिश रुकती ही नहीं है, सारा साल हर रोज़ हर दिन तकरीबन बारिश होती रहती है और इस वक्त भी हो रही है। तो बारिश होने की वजह से फ़ायदा ये हुआ है कि मच्छर थोड़े से कम हो गए। कल जब मैं शाम में यहाँ पहुँचा, रोशनी भी थी और ये जगह सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए काफ़ी फेमस भी है। लेकिन मसला ये हुआ कि मैं कंपास के हिसाब से थोड़ा सा हाइक करके गया, मगर वहाँ से समझ ही नहीं आई कि सनसेट कहाँ होगा। आज सुबह उठा सनराइज़ के हिसाब से और बारिश इतनी ज़्यादा कि वो भी नसीब नहीं हुआ। अब ऐसा लग रहा है शायद बारिश में यहाँ की वाइब ही अलग है। तो जो हुआ अच्छा हुआ। थोड़ा सा अगर लुज़ुई माउंटेन के बारे में बताऊँ तो ये एक पहाड़ नुमा जज़ीरा है जो हर तरफ से समंदर के अंदर है, विच इज़ ऑब्वियस फॉर ऑल आइलैंड्स। और चाइना में डोमेस्टिक टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जैसे बोटिंग, साइकिलिंग और हेलीकॉप्टर राइड। लेकिन मौसम की वजह से इस वक्त सिर्फ हाइकिंग ही हो सकती है। सो आई एम एक्सप्लोरिंग दैट टू रिमेंबर द एटमॉस्फेयर। एक तरफ ठाठे मारता समंदर जो इस नेचुरल केव को सुख का सांस नहीं लेने दे रहा,
तो दूसरी तरफ ये सरसब्ज ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनकी प्यास ही नहीं बुझ रही। बादल कितना ही चाहे सूरज को छुपाना, लेकिन उसकी रोशनी हम तक पहुंच ही जाती है। रुकावटें रास्ते नहीं बदल सकती, ना ही मंजिल, मगर उस पे चलने वाले को कुर्बानी ज़रूर सिखा देती हैं। कुदरत सबसे कुर्बानी मांगती है, लेकिन फिर नवाजती भी तो है। वक्त भी कुदरत की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम इन कच्चे पक्के रास्तों से निकल के वापसी का रुख करें। मिलते हैं जल्दी एक नए मुकाम, एक नए दिन के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।